यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 10वीं का जो साइंस है उसका वीवीआई प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिएगा, क्योंकि आपको जब तक आपकी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होती तब तक आप लोगों को ये मॉडल पेपर की तरह जो सेट बनाया गया है जे गाइड विथ एडम सर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि चिपको आंदोलन, ठीक है, क्या है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जंगलों को काटने से बचाना। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आगे आइए, देखिए कि जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यधिक विषैला उत्पाद होता है। मतलब कि जीवाश्म ईंधन जो है आपका अच्छा से नहीं जलेगा। ठीक है, अपूर्ण दहन मतलब पूरे से अच्छे से नहीं जलना से जो भी उत्पन्न होता है उस प्रकार के गैस, जो विषैला गैस होता है उस गैस का नाम पूछ रहा है। तो जिसको हम लोग अपना भाषा में कहते हैं कोरा कोरा के जलना। ठीक है, जो धुआं करके जलता है, कोरा कोरा के जलता है, उसी के बारे में बात कर रहे थे। उस जो उससे गैस निकलता है उस गैस का नाम क्या है। तो देखिए उस गैस का नाम क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे आइए। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो टिहरी बांध आप जानते ही होंगे कि टिहरी बांध जो है गंगा नदी, जो भागीरथी नदी है, उसके ऊपर बनाया गया, जो ऑप्शन नंबर आपका ये में दिया हुआ है। बेताल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। तो बेताल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड में स्टेबल है, स्थित है, जो ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा आपका। आगे आइए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है, दर्पण की बात कर रहा, लेंस की बात नहीं, दर्पण की बात। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नया क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक आपने जे गाइड विथ एडम सर को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा पे फॉलो नहीं किए तो इंस्टा पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पेज का हम लोग देखेंगे वो इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो हवा, जल, सीसा और हीरा। तो हीरा का जो अपवर्तनांक है वो अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म द्वारा जो होता है वो प्रकाश की वर्ण विक्षेपण किया जाता है। उसमें क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार की लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं, पढ़े होंगे जब चैप्टर नंबर 10, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि चैप्टर 10 नहीं, ये चैप्टर 11 में है ना, चैप्टर 11 की बात हो रही है। तो जरा दृष्टि दोष जो है ये आप जानते हैं कि द्विफोक्सीय लेंस द्वारा इसको क्लियर किया जाता है। चैप्टर 11 का ये क्वेश्चन है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ सही होगा। विद्युत परिपथ में धारा की मापने के लिए किस का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में धारा की मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए ये मीटर का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, बात कर रही है, देखिए सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, पवन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, बट कोयला जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे साफ साफ कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत
अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, तो बताइए। तो यहाँ पे आप बताइए कि भूतापीय, तो तापी तो सूरज से है, पवन सूरज से है, जैव सूरज से है, बट नाभिकीय ऊर्जा जो है, ठीक है, क्या नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सूरज से उत्पन्न नहीं होता है, व्युत्पन्न नहीं हो सकता है। तो आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, देखिए महासागरीय तापीय ऊर्जा का क्या कारण है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, कारण है तो महासागर में विभिन्न स्तरों में ताप में अंतर, महासागरों में उत्पन्न ज्वारा, महासागरों में तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा और महासागरों में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ताप नहीं, ताप में अंतर। ठीक, महासागरीय में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, जो ऑप्शन नंबर आपका ये में दिया हुआ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा है, तो यूरेनियम से जो ऊर्जा प्राप्त होगा वो नाभिकीय ऊर्जा होगा। विद्युत तो नहीं होगा, पवन नहीं होगा, सौर्य नहीं होगा, बट नाभिकीय ऊर्जा जो है यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। अगर आपको जल को गर्म करना है तो आप किस दिन सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बताइए। तो धूप वाले दिन में तो सौर ऊर्जा प्रयोग हो जाएगा, गर्म दिन में तो हो जाएगा, पवन वाले दिन में भी हो जाएगा, लेकिन जिस दिन बादल छाए रहेंगे उस दिन नहीं होगा। तो आपका बी में दिया हुआ है कि बादल वाले दिन सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो हिरन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, हिरन, क्योंकि ये घास खाता है। मनुष्य तो सब कुछ खाता है। मगरमच्छ, तो देखिए मगरमच्छ खुद प्राथमिक घास फूस को नहीं खाता है। शेर तो नहीं, लेकिन हिरन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक है, चलिए आगे